वंडरफुल। तो बेसिक, जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हो, किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, तो पहला चीज आप क्या पूछते हो, क्या बताते हो उसको, कि यहाँ पे ट्रैक्टर की इंडस्ट्री कितनी है। इंडस्ट्री, एनीबडी इज हैविंग एन आइडिया? इंडस्ट्री यस सर। बोलेंगे। यस सर। एरिया में ट्रैक्टर सेल होते हैं, वो ही इंडस्ट्री कहलाएगी सर। एक बार फिर से बोलो यार, मच्छी बाजार बना दिया। सर जैसे कि कोई एक मान लिया भोपाल है, भोपाल के जितने मान लो तुम्हें तहसील, 5 तहसील हैं, उस हम्म। 5 तहसील के जितने मार्केट में मान लीजिए यहाँ पर 10 कंपनी ट्रैक्टर बेचते हैं, उनकी जो टोटल की साल की बिक्री होगी वही हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री कहलाती है। वंडरफुल आशीष, लेकिन एक चीज आप लोग और याद रखो, आप लोग कंपनी रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक जी है? सर। आप जी कंपनी को सर। रिप्रेजेंट कर रहे हो, नो मैटर व्हाट, किस कंपनी में काम कर रहे हो। तो आपके जी जो सर। शब्द होने चाहिए वो टू द पॉइंट होने जी। चाहिए, यस सर। राइट? तो ओके इसी सर। चीज को अगर आप मान लो किसी इंटरव्यू में गए, आपने जो बताया वो सही बताया, लेकिन बताने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा फ्लो में लाना पड़ेगा। कि किसी भी यस सर। असाइन टेरिटरी में एक फिस्कल ईयर में टोटल जितना ट्रैक्टर बिकता है, दैट इज कंसिडर एज अ इंडस्ट्री। यस सर। इंडस्ट्री और टीआईवी, ठीक है? इंडस्ट्री और ओके सर। टीआईवी। टीआईवी टी मीन आई भी। ट्रैक्टर इंडस्ट्री वॉल्यूम। वॉल्यूम। गॉट इट? ओके। तो इस चीज को आप इस हिसाब से प्रिपेयर करो कि ये आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर व्हेन यू आर जी गोइंग सर। टू गिव इंटरव्यू, ठीक है? तो जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको आप नोट करके चलते चलो, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना बड़ा खतरनाक आइटम है। अभी आपको बताएगा कि मेरे को सब सर एक चीज आ रहा पूछना है। था। हाँ बताओ देवेंद्र, सर एक चीज पूछना था। बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि जब टीआईबी निकाला जाता है तो डिलीवरी या रिलीज दोनों निकाला जाता है या डिलीवरी से लिया जाता है? अभी उस पे आते हैं। सर मैं बोल रहा था सर, एक बार फिर जो क्वेश्चन अपने सारे लोग नोट कर ले, फिर वो लास्ट में पूछे सर। इट्स ऑल्सो गुड आइडिया, लेकिन अभी ये जो यस। देवेंद्र का सवाल है ये रेलेवेंट है, जी सर। और इसको यहीं पे रिजॉल्व करना जरूरी है, ठीक है? वो भी अभी अपन रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो टीआईवी क्लियर है, यस सर। इंडस्ट्री क्लियर है। अब जो सवाल देवेंद्र ने पूछा कि हम इसको रिलीज लेंगे या डिलीवरी लेंगे, तो एक बात बताइए, आपको रिलीज की इंडस्ट्री कैसे पता चलती है डिस्ट्रिक्ट वाइज? डाटा सर। हाँ, कौन सी सर? रिलीज की इंडस्ट्री आपको कैसे पता चलती है सर ये टू डिस्ट्रिक्ट टाइप वाइज? से पता लगती है, पता लगती है। एक हम्म, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी डेटा हो गया। मैं रिलीज फीलिंग पूछ से रहा पता। हूँ भाई। होलसेल का पूछ रहे हैं, होलसेल। होलसेल आपको कैसे पता चलता है? होलसेल तो सर एक दूसरे से पता ही क्या, ग्रुप में रहते पता हैं सर, चलता ग्रुप है। भी बना रहता है सभी का सर, अब टीएम आप का, एक बात बताओ, डिस्ट्रिक्ट मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अभी 3 2 5 6 लोग विजिबल दिख रहे हैं मुझे। आप 6 लोग आपस में कितने भी घनिष्ठ मित्र हो, जी रिलीज का डीएल। एग्जैक्ट डेटा देते हो क्या एक दूसरे को? नो सर, नो सर। नहीं नीचे नो देते सर, सर, प्लस नहीं सर। माइनस। नहीं देते। तो जब भी आप इंडस्ट्री बनाओगे तो वो रिलीज के बेस पे नहीं बनेगी। जी सर। इंडस्ट्री हमेशा किस बेस पे बनती है? डिलीवरी रिटेल बेस्ड। सर। रिटेल पे। डिलीवरी भी नहीं, बिकॉज डिलीवरी में भी बहुत फंडे होते हैं, जी सर। करेक्ट? तो लॉजिकली ये माना जाता है, मतलब एक अजम्पशन है कि जितना बिल किया उतना ही डिलीवर हुआ और उतना ही रिटेल हो गया, यस सर। करेक्ट? यस क्योंकि सर। अगर किसी को आपने ज्यादा बिलिंग कर दी, फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड में आपने 50 गाड़ी किसी को एक्स्ट्रा बिल कर दी, तो नेक्स्ट ईयर भी 50 गाड़ी एक्स्ट्रा बिल होगी। यस सर। उसका जो फिजिकल स्टॉक है उतना ही मेंटेन करके चलेंगे ना अपन। यस सर। मेकिंग सेंस और नॉट? यस सर। और
एक पीरियड में आपके पास ऑथेंटिक डेटा क्या आता है? रजिस्ट्रेशन का, RTO। आरटीओ। तो Yes, sir. ऑथेंटिक डेटा आपके पास क्या है? RTO सर। आरटीओ। उसी से हम इंडस्ट्री प्लान करते हैं। ये Yes, होता sir. है लॉजिकल। कैसा होता है? लॉजिकल। Logical। लेकिन जब लॉजिकल। आपको इंडस्ट्री में डीलर बनाना है तो लॉजिक्स नहीं चलते हैं, वहां मैजिक चलते हैं, सेल्स वाले। राइट। ठीक है? बिकॉज जिस पार्टी को आप पिच कर रहे हो उस पार्टी को नहीं पता है कि भाई कितना क्या है, कौन सा ब्रांड कितना बिकता है, कितना आरटीओ हुआ, कितना नहीं हुआ। तो कई जगह ऐसा भी होता है कि हम लोग 100 की इंडस्ट्री को 1100 बना देते हैं। ठीक है? यस सर। तो उसमें कभी घबराना नहीं। जो ट्रैक्टर लोग उनको पता होता है। हाँ जितेंद्र बताओ। सर जितेंद्र ये कह रहे थे जो ट्रैक्टर डीलर होते हैं उनको ऑलमोस्ट लगभग पता होता है अप्रॉक्स इतना बिकता है। आप कौन से डीलर होते हैं? जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के डीलर्स होते हैं सर, जो पुराने डीलर हैं। देखो, ट्रैक्टर इंडस्ट्री के डीलर को आप डीलर बना सकते हो क्या? सर कोई दूसरा छोड़ के छोड़ के कितना दूसरा परसेंटेज बन होता सकता है सर, यार? लेकिन देखो, मैंने कल आप लोगों को एक चीज यही बताई थी, डोंट गो फॉर इंडस्ट्री पीपल। जो आदमी दूध का जला हुआ है वो छाछ फूक फूक के पिएगा। राइट सर। और अगर वो एक छोड़ करके दूसरा ले रहा है तो आप ये मान के चलो कि आप गलती कर रहे हो। पूछो कैसे? कल को आपका भी ब्रांड छोड़ सकता है, किसी और का भी ले सकता है सर। छोड़ सकता तो छोड़ दो, वहां तक तो जाने ही नहीं। पहली बात ये है कि जो साला ट्रैक्टर नहीं बेच पाया तभी तो स्विच कर रहा है। जी सर। यस सर। ऑल राइट सर। तो ऑलरेडी ही इज अ प्रूवन फेलियर। यस। ऑलरेडी प्रूवन फेलियर है, तभी तो वो स्विच कर रहा होगा। यस सर। और वो कौन सा छोड़ करके कौन सा ले रहा है, आप उसको क्या ऑफर कर रहे हो? आप देखो, अगर आप टॉप 7 ब्रांड्स की बात कर रहे हो कि भाई टॉप 7 है और उसके पास मान लो इंडोफॉर्म, प्रीत, एस, करतार, इसमें से कोई प्रोडक्ट है और आप उसको महिंद्रा, आयशर, स्वराज, स्कॉट्स, पावर ट्रैक, इसमें से कोई ऑफर कर रहे हो, तो आप ये देखो कि उसकी कैपेसिटी होगी उतना इन्वेस्टमेंट करने की? नो सर। नहीं। नो सर। दूसरा, क्या उसका माइंडसेट होगा कि आपके बिजनेस के साथ कोलैबोरेट कर सके? माइंडसेट भी नहीं होगा। वो चाराने अठाने गिनने वाला आदमी होगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप डीलर बना रहे हो तो इंडस्ट्री का डीलर मत बनाओ। ठीक है दैट सर। विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मेकिंग सेंस? है कुछ नया लाइट बल्ब टाइप का? यार कहानी अलग सोचते थे। ठीक है, आगे बढ़े। मैटर क्लियर? जी सर। ठीक। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, इंडस्ट्री आपको पता चल गई। यस सर। इसके बाद आता है एचपी सेगमेंट। एचपी सेगमेंट के ऊपर कल कई लोग पूछ रहे थे। एचपी सेगमेंट इज नथिंग, इट इज अ, अपन ने जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात किया था उसमें मैंने ये बताया हुआ था, रिमेम्बर? यस सर। किस किस को याद है? रुक जाओ, मैं आपको शेयर करता हूँ वो शीट। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। क्या चीज बोल रहे हैं सर? इन एचपी सेगमेंट के ऊपर मैंने आपको किया था सर, डिटेल बताया शेयर था सर किया था। उसमें। ये देखो, कैटेगरी आपने शेयर किया था सर। विजिबल है यहाँ पे? सर ए बी सी डी ए था सर। प्लस बी सी डी पता
देखो Yes, sir. 30 से जो बिलो है सर वो इसमें एक कैटेगरी होती है A प्लस। यस सर, A प्लस कैटेगरी इट इज बिलो 30 HP। यस सर, गॉट इट? यस सर, देन कैटेगरी A यहां पे Yes, sir. होता है 31 to 35 HP। देन कैटेगरी B 36 to 39 HP। यस सर, आप A और B को अगर देखोगे तो ये कैटेगरी जो है ना, ये मेजरली दिस कैटेगरी इज इनटू हॉलेज, ट्रॉली पर्पस में ये चलता है। यस सर। राइट। कमिंग टू कैटेगरी C, ये 40 to 45 रेंज का है। अर्लियर ये सेगमेंट जो था ये सबसे बड़ा सेगमेंट था, बट धीरे धीरे ये सेगमेंट श्रिंक हो रहा है। सबसे ज्यादा यही ट्रैक्टर बिकते थे, अब धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं। और मूव कहां हो रहे हैं? 60 से 50। 46 to 50 पे भी मूव नहीं हो रहे, ये मूव हो रहे हैं कैटेगरी E पे, अबव 50 HP या फिर बिलो 30 HP। ठीक है? यस सर, यस सर। So this is HP category. You can take a screenshot for your reference. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में तो ये आ ही गया है, तो आप लोग इसको इन फ्यूचर में भी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है? तो HP कैटेगरी क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। वंडरफुल। व्हाट नेक्स्ट? किसी और चीज पे आप लोगों को कंफ्यूजन है? और आई विल ब्रिंग अ पॉइंट। ओके, कितना फंड चाहिए किसी भी डीलरशिप को चलाने के लिए? एनीबडी कैन हेल्प? एनी आंसर्स? कितना फंड मांगोगे आप? सर फंड जो लेते हैं, जैसे टेरिटरी के हिसाब से जो टीआईवी जो रहता है इंडस्ट्री के हिसाब से। कौन बोल रहा है भाई? आवाज? देवेंद्र? हाँ देवेंद्र। देवेंद्र बोल। हाँ देवेंद्र। 1000 की इंडस्ट्री है, सपोज 1000 की इंडस्ट्री है, कितना फंड मांगोगे? अगर 1000 की इंडस्ट्री है, अपना मार्केट शेयर 10% है, तो यानी 100 ट्रैक्टर बिकता है एक साल में। तो अगर उसको डिवाइड करते हैं 12 मंथ से, तो लगभग 8 ट्रैक्टर पर मंथ, 8 ट्रैक्टर पर बिलिंग होगा पर मंथ। उसके हिसाब से अगर 8 ट्रैक्टर का 8 5 40, या मान के चलिए 60 लाख रुपया चाहिए। सही है ये? कितने लोग देवेंद्र से एग्री करते हैं? सर इसमें डबल चाहिए पड़ेगा सर। डबल चाहिए पड़ेगा मतलब 60 का 1 20 हो गया। अभी तो दिनेश ने सीधे डबल छक्का मार दिया। हाँ, और कोई है भाई? अबे जितेंद्र, तुम लोग ऐसे मूंगफली मत खाओ, हमारी भी इच्छा हो रही है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। हाँ बताओ, कितना फंड होना चाहिए? मूंगफली खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। मिनिमम सर 80 लाख। किस बेस पे मांग रहे हो आप ये? अगर दिनेश ने बोला 120, तो वो किस बेस पे चाहिए? देवेंद्र ने तो अपना लॉजिक दे दिया, बट व्हाट इज योर लॉजिक 80 एंड व्हाट इज योर लॉजिक 120? देवेंद्र एंड आशीष, कोई लॉजिक होना चाहिए कि बिना लॉजिक के ले लेंगे अपन? सर लॉजिक इसमें रहेगा सर, जैसे अपनी डिलीवरी होनी, मान के चलो 1 महीने में आज डिलीवरी होना है, तो एडवांस के लिए भी टाइम रहता है ना सर उसके लिए, कि एडवांस के लिए कम से कम 30 अपन रखते हैं कि ये ट्रैक्टर पैसा एडवांस नहीं आ पाएगा उस महीने, तो उसके हिसाब से अपन चलते हैं लेके। नेक्स्ट बिलिंग के लिए अपना कम से कम 8 का और रहे उसके पास पैसा। तो जब आप ऐसे बताओगे कि 8 का और रहे, तो आदमी बोलेगा मेरा 8 तो खड़ा हुआ है, पैसा आया नहीं, आप 8 और मांग रहे हो, पहले ही भाग जाएगा आपका
प्रॉस्पेक्ट, हाँ या ना? जी सर। फिर अभी अपन प्रॉस्पेक्ट डील कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको उसको ऑफर करना है कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। सर जैसे कि 8 ट्रैक्टर उसके 1 महीने में बिकना है, तो अपन 8 ट्रैक्टर से ऊपर मैक्सिमम 4 या 5 ट्रैक्टर का एक्स्ट्रा उसका लेके चल लेंगे, क्योंकि सर रिटेल की जैसे साइकिल होती है तो लगभग 30 दिन में होता है। अगर कोई ट्रैक्टर बिका और उसका पैसा उसका नहीं आ पाया महीने में, तो अगले महीने में अगर उसको कोई डिलीवरी करनी होगी और अगर पैसा नहीं आ पाया तो वो ट्रैक्टर कैसे बिल करवाएगा। इसलिए अपन मतलब जैसे कि महीने का अपन ने माना 8 ट्रैक्टर, तो ये मान के चलिए 4 से 5 ट्रैक्टर अपन उसके एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, मतलब 80 से 90 लाख के आसपास अपन उससे बोलेंगे, जिससे कि अगर उसके ट्रैक्टर बिकते हैं और रिटेल साइकिल में उसका पैसा नहीं आ पाता है तो जो अपने पास एडवांस ट्रैक्टर खड़ा हुआ है अपन उससे उसको मतलब उसका अगला महीने में वो प्रोसेस कर सके, ऐसे अपन आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही है, आप लोगों के जवाब गलत नहीं है, पर मेरे को एक सवाल का जवाब दो। आप लोग किसके सामने बैठ करके बात कर रहे हो ये सारी? जब आप फील्ड में रहोगे तो जो आदमी आपके सामने बैठा हुआ है वो आपके इस अजम्पशंस पे एग्री हो जाएगा 1 करोड़ लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि आप जितनी भी कहानी बता रहे हो उसमें अगर मगर बहुत ज्यादा आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। सर इसका एक प्रॉपर वे में आंसर होना चाहिए, उसके बाद ही वो एग्री कर पाएगा आगे। क्योंकि आप उसकी जेब से कितना पैसा निकलवा रहे हो? सर 1 करोड़ कम अभी से मैं कम। आप लोगों से बोलूं मेरे को 1000 दे दो, कितने लोग देंगे? सर सब लोग सोचेंगे कि देना है कि देना वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सही है कि नहीं? यस सर। आप कितना निकाल रहे हो? 1 करोड़। 1 करोड़। तो 1 करोड़ तो कहीं ना कहीं आपको उसको लॉजिक दिखाना पड़ेगा। यस सर। और जो लोग फेल हुए हैं ना वो इस चक्कर में हुए कि लॉजिक नहीं दिखाया आपने, क्योंकि आपको पता नहीं है, राइट? सो पहले तो ये समझ लो दिनेश, अगर आप सॉरी दिनेश बोल रहा हूं, देवेंद्र, अगर 1000 की इंडस्ट्री है तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका ब्रांड वहां पे कितना बिकना चाहिए। बिक रहा है उसकी बात नहीं है, बिक रहा है तभी तो आप वो उतने पे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप तभी तो उसको रिप्लेस कर रहे हो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको उसको एक प्रोजेक्शन दिखाना पड़ेगा कि साहब अगर 1000 की इंडस्ट्री है तो 1000 की इंडस्ट्री के हिसाब से इफ वी टॉक अबाउट कि भाई आप ज्यादा नहीं, आप मिनिमम मतलब हमारे ब्रांड के साथ आप मिनिमम 10% तो बेचोगे पहले साल में। यस सर। ठीक है, एक तरीका क्या होता है कि सर आपको 10% बेचना है, और दूसरा तरीका क्या है, अरे आप हमारे साथ जुड़ोगे तो मिनिमम 10% तो लोगे ना मार्केट शेयर। इससे तो धंधा करने का मतलब नहीं है। क्या होगा, यू विल क्रिएट अ अथॉरिटी। आपने उसके माइंड में 10% तो ऐसा फिट कर दिया कि वो तो हो ही जाएगा। यस सर। ठीक, 10% कितना हो जाता है साहब? 100 गाड़ी। 100 गाड़ी। ठीक, 100 गाड़ी तो आप बेच ही लोगे। अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोलता है कि एक गाड़ी बेचने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो कितनी गाड़ी बेच पाओगे? 1। तो 100 गाड़ी बेचनी है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? करोड़। 100 करोड़, 1 करोड़। सिस्टम सेट हो गया? यस सर। सिस्टम सेट हो गया। एक गाड़ी पे 1 लाख समझ नहीं आया। 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगता सर डीलर का खर्चा। अरे अरे अरे, शांति शांति शांति। मैं बात क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट। जितने ट्रैक्टर आपको बेचने हैं उतने लाख आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो आप उसका सीधा सीधा कैलकुलेशन ये मान के चलो कि ये साल भर में 40 गाड़ी बेच पाएगा। यस सर। बिकॉज रोटेशन इससे ज्यादा हो ही नहीं पाता। कॉम्प्लेक्स रोटेशन अगर आपको समझना है तो अब अपन उस पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स रोटेशन देखना है आपको, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। जस्ट अ मोमेंट।
सर ये फंड की कुछ फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं ना सर? हाँ, मैं वहीं पे लेके आ रहा हूँ। स्क्रीन शेयर, ओके, राइट। अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। इंडस्ट्री कितना हो गया? 1000। आपका मार्केट शेयर आप कितना ले रहे हो? 10%। 10%। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ट्रैक्टर। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 100। ठीक है, जस्ट मोमेंट में तरफ बैटरी कनेक्ट कर लूं। हाँ, अब आप उसका फ्लोर स्टॉक कितना कैलकुलेट करते हो? फ्लोर स्टॉक सर 8 to 10 ट्रैक्टर। 10 व्हीकल्स? यस सर। 8 ट्रैक्टर्स, अपन 8 ले लें? जी सर, 8 ले लीजिए। ठीक है। आरसीटी कितना होता है? आरसीटी का फुल फॉर्म किस किस को नहीं पता है? रिटेल साइकिल टाइम। अबे जिसको पता है उसको तब पता है, जिसको नहीं पता मैंने उससे पूछा था। यस सर। रिटेल साइकिल टाइम कितने दिन का होता है ये? 45 डेज। 45 डेज। ये आपको किसी भी इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। ठीक है। इसका कैलकुलेशन मेरे को बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, बट फिर भी चलो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं तो करते हैं। तो अगर साल भर में उसको 100 गाड़ी बेचनी है तो 100 गाड़ी के हिसाब से एट ए टाइम उसका कितना स्टॉक बना रहेगा? 8 गाड़ी का। 8 गाड़ी तो उसके स्टॉक में रखा है। यस सर। और उसकी 8 गाड़ी एडवांस में भी है, जिसका पैसा कब आएगा? 45 दिन के अंदर। 45 दिन के अंदर आएगा। तो 8 गाड़ी की वैल्यू कितनी हो गई? 50 लाख रुपए। 40 लाख। आज की डेट में 6 लाख से कम तो हो ही नहीं सकती कोई गाड़ी की वैल्यू। यस सर। 48 लाख रुपए ये हो गया उसका। जी भाभी। हाँ, जी सर, 48 lakhs हो गया। यस सर। ठीक है। और 1 तारीख को उसका कितना और एडवांस हो गया? फॉर एग्जांपल 1 तारीख को आपने बिलिंग की, 8 गाड़ी उसके फ्लोर स्टॉक पे है और उसकी 8 गाड़ी एडवांस हो गई और आपने उसको फिर से बिलिंग कर दी। ठीक है। तो कम से कम उसका 1 महीने में 8 गाड़ी का कितना अमाउंट अपन और कैलकुलेट करेंगे? 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 लाख रुपीज। हाउ मच? 4.5 लाख रुपए। क्योंकि कुछ एडवांस तो देगा ना वो आपको कस्टमर। जी सर, मार्जिन में उतना घट जाएगा तो 4.5 लाख रुपए एडवांस हुआ। 8 चलेंगे गाड़ी 8 गाड़ी का। करेक्ट। जी सर। कितना हो गया ये? 36 है। 84 हो गया। ठीक है। अब ये 45 दिन का रिटेल साइकिल टाइम है। 1 तारीख को अगर आपने डिलीवरी की तो क्या सारे पेमेंट 45 दिन बाद आएंगे? और कुछ 30 दिन में सकते हैं, कुछ लेट भी सकते हैं। बिल्कुल। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई 4 गाड़ी का पेमेंट उसके पास आ जाएगा जल्दी। जी सर, बिल्कुल। ठीक। पर फिर वहां पे वो 4 गाड़ी का पेमेंट 30 दिन में आ जाएगा, पर वो 4 गाड़ी फिर 8 गाड़ी अगले महीने एडवांस कर देगा। जी। आया ना? जी सर, बिल्कुल। आया समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं है? जी जी। भाई नो नो सर। 4 गाड़ी का पेमेंट आया पर फिर उसने 8 गाड़ी और एडवांस कर दी, तो यहाँ पे उसका 4 गाड़ी का अमाउंट और बढ़ जाएगा। ठीक है सर। कितना हो गया? सर 4.5 के हिसाब से 18 लाख रुपए।
टोटल अमाउंट कितना हो रहा है देखो इसको नीचे, 1,20,000 1,20,000 1,02,00,000 बेटा। सर 2 लाख। अब 1 करोड़ का डील करोगे तो 2 लाख तो इधर उधर चलता है। ठीक है सर। ठीक है, कैलकुलेशन आ गया समझ में आपको 1 करोड़ क्यों चाहिए? सर एक बार से रिवीजन कर दीजिए, कम समझ में आया सर। कोई और बताना चाहेगा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? कोई आशीष की हेल्प करना चाहेगा? कल से मैं यही बोल रहा हूँ कि साला बोला तो करो यार, तुम लोग शांति से बैठ जाते हो। इतना सरल तरीके समझ नहीं आ रहा है सर। इतना सरल तरीके से समझ में नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाऊं? हाँ सर। कॉम्प्लेक्स में कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। देखो इंडस्ट्री कितनी है, हमने अजम्पशन ली 1,000। सर 1,000 हुआ, ठीक है, उस पे हम कितना मार्केट शेयर एक्सपेक्ट लेके चल रहे हैं? 10%। वॉल्यूम कितना हो गया? भाई तो पहले सर को बोलने दो, नहीं तो मजा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ बोलो बोलो दिनकर जी। वॉल्यूम कितना हो गया? 100। 100। ठीक है, तो अगर हम इसका मंथली फ्लोर स्टॉक निकाले तो 8 लीटर का। इसको अभी कैलकुलेशन में ही डालता हूं मैं, दिस डिवाइडेड बाय 12। ठीक, इसको अपन, ठीक, अब रिटेल साइकिल का टाइम कितने दिन का है इसका? 45 डेज का होता है। 45 डेज। यस सर। ठीक है, तो 45 डेज के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 4.5 लाख रुपए के हिसाब से उसका एट ए टाइम कितना पैसा मार्केट में एज अ एडवांस होगा? 36 लाख। भाई 8 गाड़ी का 4.5 लाख के हिसाब से कितना अमाउंट एडवांस हो गया? 36 लाख रुपए एडवांसिंग हो गई। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। शोरूम पे 48 लाख के ट्रैक्टर खड़े हैं, एडवांस कितने के हो गए? 36 लाख के। ये क्लियर है? जी सर। 84 लाख हो गया। यस सर। अब क्या है कि उसका पूरा पेमेंट क्या 45 डेज में आएगा? नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि 50% विद इन 30 डेज में आ जाएगा। ठीक, बट 30 डेज में वो 8 ट्रैक्टर और एडवांस कर देगा, हाँ या ना? यस सर। तो अगर उसके पास 4 का पैसा आ गया और उसने 8 दिया और लगा दिया, तो हम कितना कैलकुलेट करेंगे? एडिशनल 4 ही कैलकुलेट करेंगे 4.5 लाख के हिसाब से। 4 ट्रैक्टर का 18 लाख। कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। यस सर। अभी कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत? आप लोगों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि किसी को समझ में नहीं आया। आ गया सर। इससे सिंपल कोई नहीं सिखा सकता आपको दुनिया में। तो मेरे ख्याल में अगर किसी ने बता दिया होता तो शायद अभी तक आप लोग डीलर बना चुके हो। नहीं सर, बहुत इजीली समझ में आ चुका। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखो, अभी इसमें बड़ा मजेदार चीज है। अभी यहाँ पे इंडस्ट्री चेंज कर दो आप, तो अपन क्या करते हैं, do this multiplied by 6 lakhs। नहीं समझ में। नहीं समझ में आया। देखो
अब यहाँ पे आप इंडस्ट्री चेंज करो, सपोज 1500 आपने इंडस्ट्री कर दी, ठीक है, कितना पैसा चाहिए? विजिबल है? जी सर। 70 लाख चाहिए। किसको 70 लाख दिख रहा है भाई? 75 बोल रहा हूँ, 75 सर। कहाँ दिख रहा है भाई? ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। 1,60,00,000 के आसपास। कितनी गाड़ी बेचना है आपको? 150। 150 गाड़ी बेचना है तो 160 चाहिए जी। अगर ये सिर्फ 700 की इंडस्ट्री है तो कितना हो जाएगा? 75 लाख। ये 2500 की इंडस्ट्री है तो कितना हो गया? लगभग 2 करोड़ 65 मतलब 2.5 करोड़ 65। 200 गाड़ी 250 गाड़ी बेचने के लिए इतना ही चाहिए। यस सर। प्रूवन फॉर्मूला हो गया जी। अब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आपको समझ में आ गया, जितना ट्रैक्टर बेचना है उतने लाख रुपए चाहिए। यस सर। क्लियर है? यस सर। देखो मैंने जो आपको पहले बताया था उसको अगर आप इस फॉर्मूले में डाल करके भी देखोगे तो फॉर्मूला वैसे ही आएगा आपका। राइट? यस सर। अब इसको सपोज हम बात करें कि 1700 की इंडस्ट्री है या 1750 की इंडस्ट्री है, 175 बेचने के लिए आपको कितना चाहिए? 185 अप्रॉक्स। यस सर। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है? मेकिंग सेंस? हेलो, मेरा वाईफाई आवाज आ रही है सर। यस सर। तो आज क्या देख लिया आपने? एचपी सेगमेंट देख लिया, फंड Yes, कितना sir. चाहिए ये भी पता चल गया। अभी एक सवाल आपसे लोगों ने पूछा होगा या आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर ये 100 ट्रैक्टर बिकेगा कैसे? किसी ने पूछा? यस सर। अब क्या जवाब देते हो? आपने 10% तो मांग लिया, XYZ अमाउंट आया, अब वो अमाउंट निकालेगा कैसे? वो उतने ट्रैक्टर बेचेगा कैसे? उसके बारे में क्या बताते हो उसको? जरूरी है कि नहीं है? यस सर। कैसे कन्विंस करोगे कि आप 100 गाड़ी बेच सकते हो? यू आर हैविंग कैपेसिटी टू सेल 100 व्हीकल और 200 व्हीकल। पूछा किसी ने कभी आपसे सवाल कि सर इतनी गाड़ी बिकेगा कैसे? आप तो बोल दे रहे हो। तो कुछ आप ही बताइए। वो तो मैं बताऊंगा बेटा, इसलिए तो मैं हूं यहाँ पे। सर जैसे कि उसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर अपने एक मंथ में मान लीजिए अपने 10 ट्रैक्टर नॉट सेल कर रहे हैं, इस पर मोटिवेट करके, तो मोटिवेशनल फिक्शन होता है। जी जी। फिक्शनल है मतलब हवा का गुबार है, अभी है, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। पर अगर आप उसको लॉजिक दे दोगे तो क्या होगा? जी। वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा। आप उसको ऐसा कोई मोटिवेशन मत दो, उसको लॉजिक सिखाओ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आप उसके पास कितने सेल्समैन रखवाओगे? 100 की इंडस्ट्री में तो रखवाएंगे सर। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन कितने हो गए आपके?
सर 4 10 हो गए। 1000 की इंडस्ट्री दे रहे हो आप? 1000 जी सर। 10 सेल्समैन रहेंगे। कौन रखता है भाई 1000 की इंडस्ट्री में 10 सेल्समैन? कोई नहीं रखता सर। कितने होंगे? एटलीस्ट 5 रहेंगे सर। सर 4 रखेंगे 5 रखेंगे सर। 5 अगर सर रखेंगे। 5 रखते हैं क्योंकि यस सर 5 रखेंगे सर। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्समैन यहाँ पे ले लेते हैं यस अपन, सर। ये हटा दो, सॉरी। ये साल भर में कितना बेचेंगे? 50, 55, 60। एवरेज दिस मल्टीप्लाइड बाय कितना लोगे? 10। 10 सर। ठीक है भाई, ज्यादा नहीं तो Yes, एवरेज, या फिर इसको 60 भी ले सकते हो आप कि भाई जी। एवरेज आप 12 लेके चलो, महीने का एक गाड़ी एक सेल्समैन बेचेगा। यस सर। कोई सेल्समैन ऐसा होगा कि जो महीने की 4 गाड़ी बेचेगा, कोई सेल्समैन होगा कि 4 महीने में एक गाड़ी बेचेगा। एक गाड़ी। ठीक है, एवरेज सर। एवरेज एवरेज निकालोगे तो 5 लोग मिलकर के कितनी गाड़ी बेच लेंगे? 60। 60 गाड़ी बेच लेंगे। मेकिंग सेंस? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक। अब यहां से खेल चालू होता है। अब आपको बाकी 40 गाड़ी उसको और समझानी है। ठीक है, तो आप लोग जिस भी कंपनी में हो, वो कंपनी कुछ पेपर एड या कुछ फील्ड एक्टिविटी करती है? यस सर। जी सर। एक्टिविटीज बाय कंपनी, यस उससे सर। कितना ऐड कर सकते हो आप उसको साल भर में? 20% सर। 10 से 15 गाड़ी मान के चले अपन। यस सर। 15 to 20 गाड़ी सर। 15 ले लेते हैं अपन। ये 15 ले लीजिए सर। इधर हमारी एक्टिविटी होती है, ये होता है, वो होता है, उसमें आप 15 गाड़ी कर सकते सेल कर हो, देंगे। सेल कर सकते हो। कहां तक पहुंच गई गिनती आपकी? ये 75। 75। 75 पे पहुंच गए। अभी कितना पीछे हो? 25 सर। ठीक। अब अगर आप एक ब्रांडेड कंपनी में काम कर रहे हो, ब्रांडेड, क्योंकि आप 1 करोड़ मांग रहे हो तो आप ब्रांडेड में ही काम कर रहे हो, यस सर। राइट? तो भाई आपका कुछ मार्केट में फुटफॉल होगा। यस सर। पावर ट्रैक, आइशर, न्यू हॉलैंड, इसमें आपका कुछ फुटफॉल तो होगा। इसको बोलते हैं वॉक इन इंक्वायरी। यस सर। ये साल भर में कितनी बेच लोगे? 15। 15 तो बेच ही लोगे। भैया कस्टमर तुम्हारे पास आ करके इतना तो लेके जाएगा, महीने का एक। यस सर। कहां तक पहुंच गई कहानी? 90 सर। अब इस आदमी ने डीलरशिप ली है, ये अपने रिश्तेदारों को कुछ बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचेगा सर। कितना बेचेगा? 5। कम से कम 5। भैया आग तो इसको लगी हुई है, ये बेचेगा 20। जी सर। ठीक है भैया, तुम अपने रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ करके बेचोगे कि नहीं बेचोगे? तो आदमी बोलेगा ना 15-20 तो मैं भी बेचूंगा। बोला देखो साहब, नहीं करते, तुम्हारा 110 बिकता है, मैं तो सिर्फ 100 की बात कर रहा हूँ, तुम तो इससे ज्यादा भी बेच सकते हो। मैं कितना मांग रहा हूँ? 100 ही मांग रहा हूँ ना, कहाँ गलत मांग रहा हूँ बताओ? यस सर। उसके लिए 100 का टारगेट जो 5 मिनट पहले बड़ा था, अब क्या हो गया? बहुत इजी हो गया, इजीली अचीवेबल हो गया। उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार 100 गाड़ी तो ऐसे ही बिक जाएगा। यस सर। आप लोगों को भी दिख रहा है ना कि ये तो 100 का कैलकुलेशन बड़ा आसान है। 5 मिनट पहले तो ये बहुत भारी था। हाँ जितेंद्र बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? जी सर। बताओ, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से।
लॉजिक के साथ वो समझा सकते हैं कि आप 100 गाड़ी सेल कर सकते हो पर ईयर। बिल्कुल, लॉजिक दे दिया मैंने आपको जी। इस लॉजिक से जाओगे तो आपका काम कितना टफ होगा? ज्यादा टफ नहीं होगा सर, इजी होगा। अच्छा, अब जब आप बात करते हो ना, कल एक बात निकली थी कि सर ये बंदा तो इंडस्ट्री से बाहर का है। कल ये बात आई थी ना कि मेरा तो कपड़े का व्यापार है, मेरे को इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी आदमी को देख लो जो कम से कम 50 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके रूट्स कहीं ना कहीं गांव में है, रिश्तेदारी उसकी गांव में है। यस सर। वही रिश्तेदारी को तो डीपली डिग करना है, वहीं से इंक्वायरी आ जाएगी। उसको ईज दो कि आप ये कर सकते हो, कंफर्ट मत दो कि हम बेच देंगे। मेकिंग सेंस? जी सर। एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया कि है 100 गाड़ी तो मैं बेच सकता हूँ, 5 मेरे सेल्समैन है, महीने की 1 गाड़ी भी निकालेंगे तो हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें दिवाली दशहरे का सीजन आएगा, मई जून का सीजन आएगा, ठीक है, कंपनी की स्कीम्स आएंगी, एक्सचेंज बोनस आएगा, वो सब तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। जी सर। तो बेसिक बेसिक में तुम्हारे 100 गाड़ी बिक गई, तुमको बस ये काम करना है कि तुमको फील्ड विजिट प्रॉपरली करनी। वो नहीं करे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये उसको डे 1 से समझा दो कि अगर आपने धंधे पे ध्यान नहीं दिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। कोई भी धंधा उस पर ध्यान नहीं देंगे तो उसमें लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से ये बोलो कि नहीं सर हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, तो वो ध्यान कभी नहीं देगा। नहीं देगा। ठीक है अंकित, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपके इधर से आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, ठीक है। मेकिंग सेंस? अब बताओ 1 करोड़ निकालना या 1 करोड़ वाली पार्टी को डीलर बनाना कितना मुश्किल है आपके लिए? सर मुश्किल तो नहीं है, बट समझा किस वे में रहे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वे पता चल गया? जी सर। अभी तक वो वे नहीं पता था। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, बट जितने लोग भी स्काउटिंग कर रहे हैं या करने जाएंगे या किया हुआ है पास्ट में, अगर आपको इस तरीके से गाइडेंस मिल गया होता देन यू विल परफॉर्म मच बेटर। यस सर। ठीक है, और ये मेरे को भी बहुत बाद में मिला, ऐसा नहीं कि मैं डे 1 से मतलब इतना ज्ञानी पैदा हो गया, नहीं। आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक दिस इज द प्रूवन सिस्टम। हमने जहां जहां इस कॉन्सेप्ट को लगाया वहां वहां हमारा डीलर बना। ऑफर करना बंद कर दिया, भाई ऑफर ही नहीं करेंगे। ये जानकारी पहले मिल गई होती सर, कुछ बेहतर पहले ही कर लिया होता। कोई बात नहीं, देखो जब मिला तब करो। हाँ, जब जागे Yes, तब sir. तो मिला। मैटर क्या है कि Good. देखो आप लोग जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हो, आप लोग चीजों को सीखने के लिए यहाँ पे आकर के अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो समथिंग यू नीड टू इन्वेस्ट, आइदर मनी आइदर टाइम, दो में से एक चीज आपको Yes, sir. इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आपने चूज किया ऑप्शन कि हाँ भाई मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा। आप लोगों की बातों में आपके सीनियर को डिफरेंस समझ में आएगा। जब आप कल की डेट में अपना फील्ड में जाओगे, अपने सीनियर से बात करोगे, डीलर से बात करोगे, देन वो रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। और जैसे ही ये रिफ्लेक्शन दिखेगा, यू विल बी ऑन 1 स्टेप अहेड देन योर कॉम्पिटिटर्स, या अपने साथ वालों से आप ऑटोमेटिकली 1 स्टेप ऊपर हो जाओगे। राइट सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इट इज नॉट ऑल अबाउट जॉब। आप में से कुछ लोग के पास खुद का बिजनेस होगा, कुछ लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या करोगे। ये सारी चीजें वहां काम आएंगी। यस सर।
ठीक है, तो ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, ज्ञान कहीं ना कहीं आपको लेकर के जाएगा। सो फोकस ऑन लर्निंग। यस सर। ठीक, और कोई पॉइंट आप लोग जानना चाह रहे हो? 1 घंटा हो गया जी भाई, एक आपका पॉइंट तो यार, किसी के कोई सवाल? सर अभी सर, जो टॉपिक क्लियर है है। जितना बताया सर आपने। हम्म अभी जो क्लियर जितना बताया सर आपने। हम्म जी। So I'll stop the recording. Okay.